एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस, जो कि है मिक्स सेंटेंस। ठीक है, अलग अलग टेंसेस की हम प्रैक्टिस करेंगे। कौन सा टेंस है वो भी मैं बताऊंगी और स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी। तो इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं विद स्ट्रक्चर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक एवरीडे पहुँचती रहे। ठीक है ना। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन फ़ोन पर बात कर रहा था, इसको हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? पहले तो सबसे पहले देखेंगे कि टेंस कौन सा है। ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होता है, और ऑब्जेक्ट। यही होता है पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। अमन, अमन बात कर रहा है फ़ोन पे, तो अमन हमारा सब्जेक्ट है। अब अमन अकेला है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। वॉज वर्ब में से हमने वॉज को चूज़ किया, अमन वॉज। अब वो देखिए काम क्या कर रहा है, एक्शन। वर्ब, वर्ब को हम क्या बोलते हैं? एक्शन। काम कर रहा है बात करने का, फ़ोन पर बात कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है, ये वाला है ना। तो बात करना मीन्स टॉक। उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। अमन वॉज टॉकिंग फ़ोन पर, ऑन फोन। क्लियर है? अमन वॉज टॉकिंग ऑन फोन। इस तरह से समझिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आ ए ई का सेंस आ रहा है पास्ट इनडेफिनिट। उसका क्या है? ये नेगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वी वन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने, आई सब्जेक्ट, उसके साथ डिड नॉट का यूज़ करेंगे। आई डिड नॉट, पहचानने की एक्शन क्या है ना? रिकग्नाइज। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ठीक है। सब्जेक्ट, उसके साथ हमने डिड नॉट लगाया। इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या है? सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उसके सबके साथ हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ठीक है। मैं 2 दिन से तुम्हें याद कर रहा था। अब देखिए रहा था लगा है तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस बोल सकते हैं, लेकिन इसमें समय के साथ से का यूज़ हुआ है, तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है ना। और क्या होता है? ऑब्जेक्ट, फिर सिंस 4 का यूज़ होता है और टाइम लगता है। यही होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 2 दिन से तुम्हें याद कर रहा था, 2 दिन से, आई सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैड बीन लगाएंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, इसमें हमेशा हैड बीन का यूज़ होता है। आई हैड बीन, याद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मिसिंग, आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर 2 days, फॉर 2 days। सिंस यहाँ 4 में से हमने क्या चूज़ किया? 4। ठीक है, जिसमें एग्जैक्ट टाइम ना दिया गया हो। ठीक है, 2 दिन से, कौन से 2 दिन हमें नहीं पता है ना, तो कच्चा समय है ये। आई हैड बीन मिसिंग यू फॉर 2 days। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये वाला कौन सा था? पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम उसे बुलाओगे? कौन सा है ये? क्या तुम उसे बुलाओगे? एक तो इंटेरोगेटिव है, क्या से समझ में आ रहा है ना। और गागेगी का सेंस आ रहा है, तो मीन्स फ्यूचर इनडेफिनिट। उसका क्या है? ये इंटेरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले विल का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। क्या तुम, अब क्या से स्टार्ट होता है? हमने विल से शुरू करना है। विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल यू, बुलाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल यू कॉल हिम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हिम। विल यू कॉल हिम, क्या तुम उसे बुलाओगे?
ठीक है, तुम उसे कब बुलाओगे, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें हम विल की शुरुआत से नहीं कर सकते। इसको हम कैसे बनाएंगे, WH फैमिली से। WH फैमिली, उसके साथ विल का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, V1 ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये है स्ट्रक्चर। जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो हम विल से शुरू करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद कब, क्यों, कैसे, कहाँ आ जाए तो वो वाले कौन से होते हैं, WH फैमिली वाले। तो कब की क्या होती है, व्हेन। सबसे पहले WH फैमिली, व्हेन, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, व्हेन विल यू कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल यू कॉल हिम, तुम उसे कब बुलाओगे। अगर आपने बोला है कि क्या तुम उसे बुलाओगे, विल यू कॉल हिम। तुम उसे कब बुलाओगे, व्हेन विल यू कॉल हिम। ठीक है, दोनों में पूछा क्वेश्चन ही है, लेकिन जेस्चर थोड़ा अलग हो जाता है। इसमें हम हाँ या ना में उत्तर देंगे, इसमें हम पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हमने उसको कब बुलाना है। ठीक है ना। चलिए, रीता वहाँ नहीं जाना चाहती है। ताहे तेहे का सेंस आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ से पता लगता है। नहीं जाना चाहती है तो मीन्स उसका नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डू डज लगता है, उसके साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव होता है उसमें ये स्ट्रक्चर लगाया जाता है। अब रीमा वहाँ नहीं जाना चाहती है, इसमें क्या होता है, आई वी यू दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, और ही शी इट किसी नेम के साथ हम डज का यूज़ करेंगे। तो रीमा क्या है, किसी का नेम है, रीता। रीता डज नॉट, आ रहा है समझ में। आई वी यू दे डू, और ही शी इट किसी नेम के साथ डज। रीता डज नॉट नहीं जाना चाहती है, डज नॉट गो देयर। ठीक है, रीता डज नॉट गो देयर। क्लियर है, वहां नहीं जाना चाहती है। आगे, नहीं वह चाहती है। ठीक है, अब यहां मैंने क्या लिखा था, रीता वहां नहीं जाना चाहती है, तो लेकिन मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है कि नहीं वह चाहती है, नो शी वॉन्ट्स। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, मीन्स पॉजिटिव वाक्य है, जिसमें ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगती है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर हम आंसर देना चाहते हैं, नहीं वो चाहती है, शी वॉन्ट्स। क्लियर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एस या ईएस लगता है उसके साथ, और ऑब्जेक्ट। ये कब लगता है, जब ही शी इट हो। ठीक है ना, सब्जेक्ट अगर ही शी इट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस लगेगा। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका कौन सा है, WH फैमिली वाला इंटेरोगेटिव है। कैसे, WH फैमिली प्लस ISMR प्लस सब्जेक्ट, V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ, WH फैमिली, वेयर आर यू, सब्जेक्ट है इसलिए हमने आर का चूज किया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर, WH फैमिली, ISMR में से हमने आर क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ हमेशा आर का यूज होता है। वेयर आर यू गोइंग, गो सब्जेक्ट, ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने ING लगाया, ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। समझ आ रहा है इतना, वेयर आर यू गोइंग। आगे देखते हैं। अब देखिए, मैंने जॉब का फॉर्म भर दिया है। ठीक है ना, जैसे आ है, ई है, ए है, चुका है, चुके हैं, कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यही होता है ना। अब मैंने जॉब का फॉर्म भर दिया है, मैंने, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। आई वी यू दे के साथ हम हैव लगाएंगे, ही शी इट किसी नेम के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, भरना, फिल्ड। आई हैव फिल्ड जॉब फॉर्म, फिल्ड द जॉब फॉर्म। ठीक है ना, आई हैव फिल्ड द जॉब फॉर्म, मैं फॉर्म भर चुका हूँ। अब देखिए, वह भी भर चुका है। अब देखो, वह लगा है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर यही सेम रहेगा, वह भी भर चुका है, ही हैज़
ऑल्सो फिल्ड, ही हैज़ ऑल्सो फिल्ड, वह भी भर चुका है, ही हैज़ ऑल्सो फिल्ड। क्लियर है? ये क्या है, मतलब आई भी यू दे के साथ हम हैव लगाएंगे, और अगर ही शी इट है या किसी का नेम है तो हम हैज़ लगाएंगे। बस इसी को समझाने के लिए मैंने इसको लिखा था। ठीक है, अब आपका होमवर्क है, ये 3 सेंटेंस है। तुम क्या चाहते हो, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव है लेकिन कौन सा है। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या खा रहे हो, तुमने क्या किया, ये 3 है। ठीक है, टेंसेस कौन से हैं, और मीन्स देखिए सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद क्या क्यों कैसे है, तो कौन सा है ये आपको बताना है। और इसके जो आंसर हैं वो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने हैं, जिसको आते हैं वो ज़रूर बताएं। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा गाइज, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।